वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी निवेशक को इक्विटी शेयर्स में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा रास आता है और एक निवेशक ऐसा होता है जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करके काफ़ी ज़्यादा सुकून फील करता है। यानी हर किसी का अपना एक माइंडसेट है, उसके हिसाब से ही निवेश करना पसंद करता है। आज मैं आपको रियलिटी से सामना करवाने वाला हूँ कि कौन सा निवेश ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो हो सकता है जिस चीज़ की समझने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही आपसे स्किप हो गया है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स, सच से सामना क्या है, दोनों में से सही निवेश। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे हिसाब से आज के बाद में किसी को भी कुछ भी दिमाग में क्यूरी रहेगा नहीं। अगर आपके पास में निवेश के लिए पैसा है तो आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि सीधे शेयर खरीदूं या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर दूं, क्योंकि बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जिनको फटाफट पैसा बनाना है। क्योंकि कई बार शेयर्स में आपने नोटिस किया होगा, सुबह सुबह 50 रुपये पे था, शाम होते होते 3:30 बजे तक 60 रुपया 70 रुपया पहुँच जाता है। यानी 20% का सर्किट लग जाता है। हो सकता है कई निवेशक इसको देखें, फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में इक्विटी शेयर पसंद करते हैं, और कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि निवेश करके लंबे टाइम के लिए छोड़ देना है। तो अलग अलग सोच होती है, उसके हिसाब से ही हर कोई निवेश करना पसंद करता है। आज हम इसी का साफ साफ तुलना करेंगे ताकि आपको अपने फैसला लेने में आसानी हो सके। देखिए, इक्विटी शेयर्स क्या है आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही आप अगर निवेश करने चले गए तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो। किसी कंपनी का सीधा मालिकाना हक यानी हिस्सा खरीदना ही शेयर की कीमत कंपनी के प्रदर्शन और मार्केट की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मुनाफा पाने के दो तरीके, यानी सीधा सीधा शेयर्स का मतलब है किसी भी कंपनी में मालिकाना हक खरीदना, उसी को हम लोग शेयर बोलते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, यानी हिस्सा आप खरीद रहे हो शेयर्स में निवेश करके। इसमें मुनाफा पाने के यानी जो प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं, एक तो कैपिटल गेन और दूसरा होता है डिविडेंड। कैपिटल गेन का मतलब है शेयर की कीमत बढ़ने पर बेचकर, शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा होता है डिविडेंड। साल में कई बार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कोई कोई कंपनी हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करती है। यानी कंपनी की जैसी कैपेसिटी रहती है उसके हिसाब से ही डिविडेंड डिपेंड करता है। डिविडेंड भी एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट का एक तरीका है। कंपनी जैसे ही डिविडेंड देती है आपके लिए वो प्रॉफिट बन जाता है। उदाहरण, अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किसी कंपनी में के शेयर में कर दिया हो और अगले 5 साल में 2 गुना हो गए, यानी 1 लाख रुपए का निवेश किया और 2 लाख रुपया हो गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका पैसा डबल हो गया। ये होता है शेयर्स। म्यूचुअल फंड क्या होता है? कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके प्रोफेशनल फंड मैनेजर बॉन्ड आदि में निवेश करते हैं। यानी जो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का पैसा एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद में इक्विटी मार्केट में, बॉन्ड्स में अलग अलग जगह पर निवेश किया जाता है। यानी जो भी फंड का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से निवेश किया जाता है।
यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। आपको डायरेक्ट शेयर चुनने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप SIP कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट जो जाता है उसको हम SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम यानी एक मुश्त निवेश। दोनों ही तरह के विकल्प आपके पास में मौजूद हैं। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग कंपनियों में निवेश होने से रिस्क यहाँ पे कम होता है, यानी अलग अलग कंपनीज में निवेश करता है फंड मैनेजर, पूरा पैसा एक ही जगह पर निवेश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वेल डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। भले ही आप 5,000 का निवेश करें, पूरा 5,000 एक ही कंपनी में निवेश नहीं होता है, अलग अलग कंपनीज में कुछ कुछ परसेंटेज जाता है, यानी वेल डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। अब आप तुलना देख लीजिए, दोनों में क्या तुलना कर सकते हैं हम, शेयर्स वर्सेस म्यूचुअल फंड, दोनों में क्या डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर का मैनेजमेंट आपको खुद को करना होता है, यानी इक्विटी शेयर के फंड मैनेजर आप खुद ही रहेंगे। म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। रिस्क, अभी रिस्क देखिए कहाँ पे ज़्यादा है, तो इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि एक या कुछ कंपनियों में ही निवेश होता है। जैसा जिसका बजट होता है उसके हिसाब से ही कोई भी निवेश करना पसंद करता है। अगर आपके पास में पूंजी बड़ी है, करोड़ों में है, तो आप मल्टीपल कंपनीज में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 लाख 2 लाख है तो आप कुछ ही कंपनियों में निवेश कर पाएंगे, यानी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जोखिम ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड में जोखिम कम होती है, क्योंकि कई कंपनियों में निवेश किया जाता है। रिस्क रिटर्न की संभावना आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा होती है इक्विटी शेयर्स में, या बहुत कम हो सकती है। यानी जैसा आप निवेश करेंगे, जिस कंपनी में निवेश करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा। म्यूचुअल फंड में बैलेंस्ड और स्थिर आप कह सकते हैं, जो रिस्क रहेगा वो बैलेंस्ड और स्थिर। नॉलेज ज़रूरी, हाई लेवल का नॉलेज आपको चाहिए अगर आप इक्विटी शेयर्स में डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं तो। और म्यूचुअल फंड में बेसिक नॉलेज भी चलेगा, अगर थोड़ा भी नॉलेज आपको है तो भी आपका काम हो जाएगा, आसानी से आप निवेश कर पाएंगे। लिक्विडिटी, तुरंत बेच सकते हैं इक्विटी शेयर्स को। म्यूचुअल फंड में 1 से 3 दिन लग सकते हैं। आज आपने पैसा बेचा है, अगर कुछ भी म्यूचुअल फंड बेचा है तो तीसरे दिन पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है, यानी T+2 डेज। कॉस्ट, ब्रोकरेज फीस लगती है म्यूचुअल फंड के शेयर्स में, और म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजमेंट फीस लगती है, एक्सपेंस रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी खर्चा दोनों ही जगह पे है। किसके लिए क्या सही है, तो इक्विटी शेयर्स के लिए आप देखिए, अगर आपके पास में मार्केट का अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, और अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कोई भी शेयर्स पूरी तरह से सही नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां बाज़ार में आती है और चली जाती है, जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है, जिसको हम लोग पेनी शेयर्स का नाम देते हैं। जिस किसी को फटाफट पैसा चाहिए, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे निवेश करके अपना पूरा नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है शेयर बहुत तेज़ भागता है, लेकिन फिर अचानक ही वहाँ पे डाउन साइड शुरू हो जाता है और कंपनी पे कब ताला लग जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये जिसका काम है उसी को साझे, ये फंड मैनेजर का काम है। फंड मैनेजर को बराबर पता रहता है कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, ऑर्डर बुक कैसी है। ये सारा काम फंड मैनेजर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम वही होता है। और एक आम आदमी का काम होता है अपने डेली के खर्चों को पूरी तरह से निकालना, कैसे घर का खर्चा चलाना है, किस प्रकार क्या काम करना है। यानी ये हमारा काम नहीं है। अगर आप पूरी तरह से इसमें प्रोफेशनल हैं तो ये आपके लिए सही हो सकता है। यानी जिसके पास में मार्केट का अच्छा ज्ञान है उसके लिए सही हो सकता है, जिसकी रिस्क लेने की क्षमता है उसके लिए सही हो सकता है, और रिसर्च करने का जिसके पास में समय है उसके लिए भी सही हो सकता है। म्यूचुअल फंड, अगर आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं,
आपने निवेश कर दिया और छोड़ दिया। आप सोच रहे हैं कि एक प्रोफेशनल मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है आराम से कर लेगा, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। यहाँ पे रिस्क कम रखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है, जिसको पूरी तरह से ज्ञान होता है बाज़ार के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए व्यवस्थित निवेश अगर आप SIP करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए काफ़ी सही साबित हो सकता है। नतीजा आप देख लीजिए अभी। अगर आप शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं और रिसर्च बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं तो इक्विटी शेयर आपके लिए बेहतर हो सकता है। यानी आपको बाज़ार के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान है तो इक्विटी शेयर आपके लिए सही हो सकता है। अगर आप सुरक्षित और कम समय देने वाला विकल्प चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। कई निवेशक दोनों का मिक्स रखते हैं तो 70% म्यूचुअल फंड और 30% डायरेक्ट शेयर। तो इस प्रकार आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से ही आपका निवेश होना चाहिए। अगर आप शेयरों में निवेश करने की इच्छुक हैं तो कुछ कंपनियों के विवरण पर एक नज़र डाल लें ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो सकेगी। अगर आप नए नए निवेश करने के लिए आए हैं, अगर आपको यहाँ पे बाज़ार के ज्ञान में थोड़ी सी कमी है तो कुछ डिटेल्स मैं चाहूँगा आपके साथ में शेयर करना, जिससे आपको आसानी हो सकेगी कि कहाँ पे आपका निवेश करना सही रहेगा। देखिए, कुछ कंपनीज की डिटेल है जिन्होंने लास्ट के 10 साल में किस प्रकार से पैसा बना के दिया है। आपको आसानी रहेगी, उसके बाद में आप खुद कंपेयर कर सकते हैं 10 साल में म्यूचुअल फंड ने क्या दिया है और इन कंपनियों ने क्या दिया है। ये सब कंपनियों का लिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज का लिस्ट है जहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में रिटर्न बना है 10 साल में। बड़े बड़े नाम हैं, नाम भी सन फार्मा है, हर कोई जानता है, देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 10 साल का CAGR रिटर्न है 5%, जो कि FD से भी कम है। ONGC 2%, देश की सबसे बड़ी कोई ज़माने में कंपनी हुआ करती थी, रिफाइनरी कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। टाटा मोटर्स 2% का पॉजिटिव रिटर्न है, केवल 2% का 10 साल का CAGR रिटर्न। कोल इंडिया 1% का रिटर्न, बैंक ऑफ बड़ौदा 3%, PNB नेगेटिव 10 साल में 4% का नेगेटिव रिटर्न, यूनियन बैंक नेगेटिव रिटर्न 2% 10 साल में CAGR, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज 5% का रिटर्न, लुपिन 0% का नेगेटिव रिटर्न। यानी यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं बना है, आप ये कह सकते हैं 10 साल के अंदर। मदरसन 5% का रिटर्न CAGR, इंडस टावर नेगेटिव 1% का रिटर्न, बॉस्क लिमिटेड 1% का रिटर्न। ये CAGR रिटर्न है 10 साल का। IDBI 1% 10 साल का CAGR रिटर्न, कैनरा बैंक 2% CAGR रिटर्न 10 साल, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 3% रिटर्न CAGR 10 साल का, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक 1% नेगेटिव रिटर्न 10 साल में, हीरो मोटोकॉर्प 3% का CAGR रिटर्न 10 साल का, यस बैंक 21% का CAGR निगेटिव रिटर्न 10 साल। जो भी किसी को शेयर्स में डायरेक्ट इंटरेस्ट है उनके लिए सब डिटेल्स जानना ज़रूरी है कि बाज़ार का बिहेवियर कैसा और किस प्रकार काम करता है। इंडसइंड बैंक नेगेटिव रिटर्न 3% 10 साल में CAGR रिटर्न, बैंक ऑफ इंडिया 6% नेगेटिव रिटर्न 10 साल CAGR, आइडिया 25% नेगेटिव रिटर्न CAGR रिटर्न है 10 साल का, यूको बैंक 6% नेगेटिव रिटर्न, कॉनकोर 3% का पॉजिटिव रिटर्न 10 साल का CAGR, सेंट्रल बैंक नेगेटिव 9% का रिटर्न 10 साल में, ACC 2% का रिटर्न 10 साल CAGR रिटर्न 2%, महाबैंक महाराष्ट्र बैंक 2% रिटर्न 10 साल का CAGR, LIC हाउसिंग फाइनेंस 2% का रिटर्न। ये सारे रिटर्न 10 साल के हैं। PSB नेगेटिव 1%, सन टीवी 4% का रिटर्न 10 साल का CAGR रिटर्न, इमामी लिमिटेड 2% 10 साल का CAGR,
वोकार्ड फार्मा नेगेटिव 2%, बायर क्रॉप 4% 10 साल का CAGR रिटर्न, कैस्ट्रोल इंडिया 1% का नेगेटिव रिटर्न 10 साल में, कंसाई नेरोलैक ये पेंट वाली कंपनी है 5% का रिटर्न बना है 10 साल का CAGR। ये बैटरी बनाने वाली कंपनी R&M 2% पॉजिटिव रिटर्न है 10 साल में CAGR। R पावर 3% नेगेटिव रिटर्न 10 साल, ब्लू डार्ट 2% का नेगेटिव रिटर्न, वर्लपूल 3% का रिटर्न, IFCI 2%, रिलायंस इंफ्रा 5% नेगेटिव, J&K बैंक नेगेटिव 1%, JP पावर 3% का रिटर्न, जी इंटरटेनमेंट 12% का नेगेटिव 10 साल का CAGR रिटर्न, इंजीनियर्स इंडिया 5% रिटर्न 10 साल में, PVR आइनॉक्स 3% का रिटर्न, सम्मान कैपिटल 14% का नेगेटिव रिटर्न, MMTC 5% का पॉजिटिव रिटर्न 10 साल में CAGR, रेलीगेयर 4% का नेगेटिव रिटर्न 10 साल में, सिम्फनी 2% का नेगेटिव रिटर्न, PC ज्वेलर्स 2% का नेगेटिव रिटर्न, जस्ट डायल 5% का नेगेटिव रिटर्न, प्रिंस जॉनसन 3% का पॉजिटिव रिटर्न, नेटवर्क 18 2% का नेगेटिव रिटर्न, GPPL 6% का नेगेटिव रिटर्न 10 साल का CAGR, KSCL 2% पॉजिटिव रिटर्न, शिल्पा मेडिकेयर 3% का पॉजिटिव रिटर्न, थॉमस कुक 3% का पॉजिटिव रिटर्न, KRBL 5% का पॉजिटिव रिटर्न, ये 10 साल का रिटर्न है। स्टार 2% रिटर्न, साउथ इंडियन बैंक 2%, सुपर स्टॉप 3%, राजेश एक्सपोर्ट 1% का नेगेटिव रिटर्न, अशोका 5% का रिटर्न, टैक्स रेल 0% कोई रिटर्न नहीं बना है। तो इस प्रकार ये कुछ कंपनीज़ का डिटेल है जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। आज यहाँ पे रिटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है क्योंकि बाज़ार में आए दिन ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी यही हिसाब है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं बाज़ार के ऊपर नीचे होने के साथ साथ, लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले आपको पूरी तरह से जानकारी होने ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।